नमस्कार, मैं स्नेहा गुप्ता, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। बीते दिनों से तेज प्रताप यादव बड़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं और साथ ही आज लालू प्रसाद यादव एम्स से निकल गए और 30 अप्रैल को शायद वो पटना भी आ सकते हैं। और बीते दिनों जिस तरीके से एक पत्रकार का वीडियो भी वायरल हो रहा है जब वो तेज प्रताप के आवास पर एक इंटरव्यू लेने गए और जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने उनको बोला कि 2 मिनट रुक जाइए, कैमरा और माइक के बिना आपसे कुछ बात करनी है। उसके बाद से वो वीडियो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। तो इस पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए है जाप के प्रवक्ता शाहान प्रवेश जी। तो क्या लगता है शाहान प्रवेश जी की कुछ होगा लालू प्रसाद यादव के आने के बाद तेज प्रताप पे कुछ एक्शन लिया जाएगा? देखिए, बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि क्या लालू प्रसाद यादव जी के आने के बाद में क्या वो एक्शन ले पाएंगे। आज सवाल ये है कि होगा या नहीं होगा, ये सवाल नहीं है, क्या वो ले पाएंगे अपने बड़े सुपुत्र के ऊपर एक्शन। और ये एक्शन इनके ऊपर पहले ही ले लेना चाहिए था। अगर इनको बचपन में थोड़ा संस्कार और ज्ञान सिखाया गया होता तो आज इस प्रकार की हरकत ना कर रहे होते अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने पार्टी के नेताओं के साथ। और ये कोई नई बात तेज प्रताप यादव जी की पहली बार नहीं हुई है। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी के साथ लगातार इनका खींचताना बना रहता है। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी कार्यालय में अपमानित किया जाता है। और उससे पूर्व भी आप जाइएगा तो आपको रघुवंश बाबू का भी दिन याद होगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने अंतिम समय में राजद से इस्तीफा की पेशकश की और कितना दुखी होकर उनका इस दुनिया से विदाई हुआ। तब वो राजद से कितना दुखी थे। और वो कहीं ना कहीं एक बात को दर्शाता है कि राजद के अंदर कोई लोकतंत्र नहीं बचा है। मैंने पहले भी ये बात बोला है कि राजद एक ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र के ऊपर राजतंत्र हावी करना चाहती है। और राजतंत्र एक परिवार, ये जो राजा परिवार है वो राजतंत्र लागू करना चाह रहा है। और ये चाहता है कि लोग, इनकी जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हुए ये लोग हैं, ये चाहते हैं कि सारे बिहार के लोग, बिहार की जनता इनकी चमचागिरी करे। और नहीं तो फिर ये उसको इसी प्रकार से कि जो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको इसी प्रकार से प्रताड़ित करेंगे, डराएंगे, मारेंगे। सवाल आज ये है कि जब ये लोग सरकार में नहीं हैं तो इस प्रकार की खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो आप और आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार की जनता को ये कहना चाहता हूं कि आप सोचिए और कल्पना कीजिए कि यदि ये लोग सरकार में होंगे तो फिर बिहार का दशा और दुर्दशा क्या होगा। क्या कोई भी पत्रकार सुरक्षित होगा कि अब उस सरकार से सवाल पूछ सकेगा? सवाल पूछने में आपको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है और दिलचस्प होगा कि राजद के सुप्रीमो लालू यादव जी आकर अपने बेटे के ऊपर कार्रवाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनको इस बात के लिए भी जाना जाता है कि पुत्र और परिवार मोह में वो भंग हो चुके हैं। तो शायद हमको उम्मीद नहीं है बहुत ज्यादा कि कुछ कर पाएंगे। इसके साथ ही बीते, ये तो पत्रकार की बात हो गई, ये कल की बात है। इसके पहले भी तेज प्रताप यादव पे हमेशा ये इल्जाम लगा है कि अभी रिसेंट की बात है इफ्तार पार्टी की, जिसमें पार्टी के नेता ने ये इल्जाम लगाया कि उन्हें बंद कमरे में मारा गया है। देखिए, मैंने बोला कि इस पार्टी में किसी का कोई सम्मान नहीं है। ये चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए वे लोग, ये सारे लोगों को चमचा समझता है। या तो आप इसकी चमचागिरी स्वीकार कर लीजिए, इसकी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, या आपको ये इसी प्रकार से अपमानित करने का काम करेगा। और मैं आज पूरे बिहार के युवाओं से कम ये आह्वान करना चाहता हूं कि जो लोग अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहता है और अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना चाहता है, वो ऐसे लोगों का खुलकर बहिष्कार करे, चाहे वो किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो। उस ऐसे लोगों का खुलकर बहिष्कार होना चाहिए जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है और वह पूरे देश को और पूरे बिहार को अपना गुलाम समझ रहा है। वो अपने घुटनों के नीचे और अपने जूते के नीचे सबको समझता है। वैसे लोगों का भरपूर विरोध होना चाहिए और ऐसे लोगों का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होना चाहिए। और जहां ऐसे लोगों को लोकतंत्र के माध्यम से इन लोगों को सबक सिखाने का काम जनता को करना चाहिए। अगर वो पत्रकार 2 मिनट रुक जाते तो फिर क्या होता? देखिए, क्या होता नहीं होता तो उस पत्रकार, अब तो जो वीडियो वायरल हो रहा है उस वीडियो में देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि उस पत्रकार को बुलाया गया हो इंटरव्यू देने के लिए। आपका हाव भाव आप हमारे पास आए हैं, आप बिना माइक और बिना कैमरा के क्या हमारे पास क्यों आएंगे? हमने आपको दावत पे नहीं बुलाया है। हमको अगर आपको दावत पे बुलाना होगा तब भी
वो एक उसका अलग व्यवस्था होगा। हमने आपको फोन किया कि आप आइए हमसे इंटरव्यू लीजिए, हमारा पक्ष रखने की बात कीजिए, तो आप बिना माइक और बिना कैमरा के आएंगे, तो मेरे को उनका हाव भाव देखकर अब क्या होता नहीं होता उसके पीछे हम नहीं जाएंगे, मगर उस पूरे वीडियो में उनका हाव भाव देखकर ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि वो व्यक्ति किसी भी उस पत्रकार को इंटरव्यू देने के लिए बुलाया गया था। उसका हो सकता था कि वहां पे उसकी पिटाई होती, हो सकता था कि उसको प्रताड़ित किया जाता, जिस प्रकार से 2 दिन पहले अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का किया गया, पार्टी के नेताओं का किया गया, उसी प्रकार से उस बेचारे का भी हो सकता था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या आज बिहार के अंदर कोई पत्रकार में इतनी हिम्मत होगी क्या वो तेज प्रताप यादव से सवाल पूछेगा? सवाल ये भी पैदा होता है, क्या पत्रकारिता को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है? पत्रकारों को सवाल पूछने किससे वंचित किया जा रहा है? सवाल सरकार से पूछी जाती है, सवाल विपक्ष से पूछा जाता है, जो लोग होते हैं उनसे सवाल पूछा जाता है। इसमें भड़कने की कोई बात नहीं थी। आपको बुरा भी लग सकता है, आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको जो मन है जो पूछना पूछिए, हमारा कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा इस प्रकार से कि आपको हम प्रताड़ित करने की कोशिश भी करें। ये लालू प्रसाद यादव को बेल मिल गई है और वो जल्दी ही पटना आने वाले हैं। अब ये देखना लाजमी होगा कि उनके आने के बाद किस तरीके से तेज प्रताप यादव के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर पूर्ण विराम लगता है। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज, पटना।